कल्पना कीजिए दंडकारण्य के उस भयानक और वीरान जंगल की, जहां दिन के उजाले में भी सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचने से कांपती थीं। चारों तरफ एक ऐसी गहरी और रहस्यमयी खामोशी छाई हुई थी, मानो प्रकृति खुद अपनी सांसें रोककर किसी बहुत बड़े तूफान के आने का इंतजार कर रही हो। यह वही डरावना जंगल था जहां परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता था। लेकिन आज उसी वीरान अंधेरे में एक ऊंचे और पथरीले पहाड़ की चोटी पर 2 दिगंबर मुनिराज अपनी आंखें बंद किए बिल्कुल अडिग खड़े थे। वे इतनी गहरी समाधि में थे कि उन्हें अपने शरीर का भी कोई होश नहीं था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आसमान में काले बादलों के पीछे मौत अपना सबसे भयानक जाल बिछा रही है। एक ऐसा खौफनाक जाल जिसमें से आग, पत्थर और खूंखार दरिंदे बरसने वाले थे। मौत बिल्कुल उनके चेहरे के सामने आकर अपना विकराल मुंह खोलने ही वाली थी। लेकिन तभी उस रूह कंपा देने वाले सन्नाटे को चीरते हुए 2 ऐसे वीर योद्धा वहां आ पहुंचे जिनके धनुष की एक टंकार मात्र से पूरा आसमान थर्रा उठा। जी हां, वे वीर कोई और नहीं बल्कि साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण थे। आखिर राम और लक्ष्मण ने उस रात ऐसा क्या देखा जिसने उनका क्षत्रिय खून खौला दिया और उन निहत्थे मुनिराजों पर वह कायरतापूर्ण हमला करने वाला कौन था? आइए बिना एक पल गनवाए सीधे चलते हैं उस खौफनाक रात में जिसने जैन रामायण का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दंडकारण्य का वह घना और रहस्यमयी जंगल उस शाम एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था और पेड़ों की लंबी परछाइयां किसी भयानक रहस्य की तरह जमीन पर रेंग रही थीं। उसी वीरान जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे और पथरीले पहाड़ की चोटी पर 2 दिगंबर मुनिराज प्रतिमा योग धारण किए बिल्कुल अडिग खड़े थे, जिनके नाम थे मुनि देशभूषण और मुनि कुलभूषण। हवा सर्द हो रही थी। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें दूर से गूंज रही थीं, लेकिन उन दोनों मुनिराजों की पलकें तक नहीं झपक रही थीं, क्योंकि उनकी चेतना इस नश्वर शरीर से बहुत दूर अपनी आत्मा के अनंत आकाश में उड़ान भर रही थी। क्या आपने कभी विचार किया है कि ये दोनों मुनिराज जो आज मिट्टी और पत्थरों के बीच नंगे पैर खड़े होकर भयानक तपस्या कर रहे हैं, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे? दरअसल कुछ समय पहले तक ये सिद्धार्थ नगरी के राजा क्षेमंकर और रानी विमला देवी के आंखों के तारे थे। वे 2 खूबसूरत राजकुमार जिनके कदमों में पूरी दुनिया का वैभव बिछा रहता था। उनका बचपन रेशमी बिस्तरों, सोने के खिलौनों और अनगिनत दास दासियों की भीड़ के बीच बीता था, जहां उन्हें एक छोटी सी खरोंच आने पर भी पूरे राजमहल में हाहाकार मच जाता था। उनके पिता राजा क्षेमंकर अपने दोनों बेटों से असीम प्रेम करते थे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि एक सच्चा राजा वही होता है जिसका ज्ञान सागर से भी गहरा हो। इसलिए जब दोनों राजकुमारों ने अपनी किशोरावस्था में कदम रखा तो राजा ने उन्हें महल के सुखों से दूर एक कठोर गुरुकुल में विद्याभ्यास के लिए भेज दिया। वहां 15 वर्षों तक दोनों भाइयों ने दुनियादारी की हवा तक नहीं लगने दी और वे अस्त्र शस्त्र, राजनीति, धर्मशास्त्र और हर प्रकार की विद्याओं में पारंगत होते चले गए। उनका जीवन एक तपस्वी की तरह था, जहां उन्हें केवल अपने गुरु, अपने शास्त्रों और अपने अभ्यास से मतलब था। जब 15 वर्षों की वह कठिन तपस्या पूरी हुई तो दोनों राजकुमार जवान हो चुके थे। उनके चेहरों पर एक अद्भुत तेज था और उनके शरीर किसी मजबूत चट्टान की तरह फौलादी बन चुके थे। जब वे वापस अपनी सिद्धार्थ नगरी लौटे तो पूरे राज्य में जश्न का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे,
फूलों की बारिश हो रही थी और हर कोई अपने भविष्य के राजाओं की एक झलक पाने के लिए बेताब था। उसी जश्न के दौरान राजमहल के झरोखे से एक बेहद खूबसूरत राजकन्या उन दोनों भाइयों को देख रही थी, जिसका रूप ऐसा था मानो साक्षात स्वर्ग से कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। यौवन के उस भंवर में जब दोनों भाइयों की नजर उस राजकन्या पर पड़ी तो वे उसके अद्भुत रूप को देखकर उस पर पूरी तरह से मुग्ध हो गए। यह एक ऐसा पल था जिसने उनकी 15 सालों की कठोर साधना को एक पल में चकनाचूर कर दिया था, क्योंकि दोनों के ही मन में यह विचार कौंध गया कि मैं ही इस कन्या से विवाह करूंगा। सोचिए, एक ही कन्या और 2 भाई जिनके बीच कभी कोई भेद नहीं था, जो बचपन से एक ही थाली में खाते थे, आज अज्ञानता और काम वासना के कारण राग की उस भयंकर आग में जलने लगे थे, जहां उन्हें एक दूसरे से ईर्ष्या होने लगी थी। वे उस कन्या की सुंदरता में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि वे किस कुल के हैं और उनका धर्म क्या है। लेकिन रुकिए, क्योंकि प्रकृति का खेल तो देखिए, जो बहुत ही विचित्र और हैरान कर देने वाला होता है। जैसे ही महल के अंदर यह बात फैली और उन्हें यह सच्चाई पता चली कि वह राजकन्या कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी ही सगी बहन है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके भीतर एक ऐसा भयानक भूचाल आया जिसने उनके सारे घमंड, सारे राग और शरीर के प्रति उनके सारे आकर्षण को एक ही पल में राख कर दिया। उन्हें खुद से घिन आने लगी, उनका रोम रोम कांपने लगा और वे सोचने लगे कि धिक्कार है इस शरीर को, धिक्कार है इस अंधी काम वासना को, जिसने हमें अपनी ही बहन के प्रति इतने पापी विचार रखने पर मजबूर कर दिया। उन्हें यह संसार एक भयानक माया जाल लगने लगा, जहां रिश्ते नाते सब मोह का एक फरेब है और जहां कोई किसी का नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि यह हाड़ मांस का शरीर, जिसे सजाने के लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, वह असल में केवल गंदगी और बीमारियों का एक घर है। इसी एक झटके ने, इसी एक आत्मग्लानि ने उनके भीतर वैराग्य की वह प्रचंड चिंगारी सुलगा दी, जो अब किसी भी कीमत पर बुझने वाली नहीं थी। उन्होंने उसी क्षण यह फैसला कर लिया कि अब वे इस पाप से भरी दुनिया में एक पल भी नहीं रुकेंगे। जब यह खबर राजा क्षेमंकर और रानी तनी विमला देवी तक पहुंची तो रानी रोते रोते उनके पैरों में गिर पड़ी। उन्होंने अपने बेटों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, महल की सारी दौलत उनके सामने रख दी, लेकिन जिन्हें अपनी आत्मा का अनंत खजाना दिख गया हो, उन्हें दुनिया की यह धूल कैसे रोक सकती थी। उनकी उस बहन ने भी जब यह सब देखा तो उसे भी संसार की असलियत समझ में आ गई और उसने भी उसी क्षण आरिका की दीक्षा ले ली। देशभूषण और कुलभूषण ने अपने सारे रेशमी वस्त्र, सारे गहने और राजा होने का सारा अहंकार एक सूखे तिनके की तरह फेंक दिया और दिगंबर मुनि बनकर हमेशा के लिए जंगलों की ओर निकल पड़े। मुनि दीक्षा लेने के बाद उनका जीवन और भी कठोर हो गया। वे नंगे पैर चलते, जमीन पर सोते, केवल एक बार आहार ग्रहण करते और सर्दी, गर्मी या बरसात की परवाह किए बिना अपनी आत्मा के ध्यान में लीन रहते। और आज उसी घोर तपस्या के दौरान वे इस दंडकारण्य के ऊंचे पहाड़ पर खड़े थे, जहां उनका पुराना दुश्मन उनका इंतजार कर रहा था। अगर आज की इस रहस्यमयी और पवित्र कथा ने आपके भीतर भी धर्म की लौ को जगाया है और आपको यह महसूस कराया है कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है, तो हमारे जैन संसार परिवार को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही सत्य और प्रामाणिक घटनाएं आप तक हमेशा पहुंचाते रहें। अब यहां से यह कथा एक ऐसा खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ लेती है, जिसकी कल्पना भी किसी आम इंसान के लिए बिल्कुल असंभव है। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी,
आसमान में अचानक काले और भयानक बादल घिरने लगे। हवा का रुख एकदम से बदल गया और जंगल के सारे पक्षी डर के मारे खामोश हो गए। वह कोई आम प्राकृतिक तूफान नहीं था, बल्कि वह अग्निप्रभ नाम का एक बेहद क्रूर और दुष्ट देव था, जो पिछले जन्म के किसी बहुत गहरे वैर के कारण इन दोनों मुनिराजों की जान का प्यासा हो चुका था। अग्निप्रभ देव ने आसमान से नीचे झांक कर देखा, और जब उसने अपने पुराने दुश्मनों को इस तरह शांत, निहत्थे और ध्यान में मग्न खड़े पाया, तो उसके भीतर बदले की पुरानी आग भड़क उठी। उसने अपनी मायावी और आसुरी शक्तियों का ऐसा भयानक तांडव शुरू किया कि पूरा का पूरा पहाड़ जड़ से कांपने लगा। उसने सबसे पहले आसमान से नुकीले पत्थरों और धकते हुए आग के गोलों की बारिश शुरू कर दी, जो सीधे मुनिराजों के कोमल शरीर पर आकर गिर रहे थे। जब इससे भी बात नहीं बनी, तो उस दुष्ट देव ने अपनी माया से भयानक और जहरीले सांपों की रचना की, जो फुफकारते हुए जमीन से निकले और मुनिराजों के पैरों से लेकर उनकी गर्दन तक कसकर लिपट गए। उन मायावी सांपों ने अपने जहरीले दांत मुनिराजों के शरीर में गड़ा दिए, लेकिन मुनिराजों की आंखें अपनी नासिका के अग्रभाग पर ही टिकी रहीं। देव का गुस्सा अब पागलपन में बदल चुका था। उसने खूंखार शेरों, भेड़ियों और खून पीने वाले पिशाचों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी, जो अपने खून से सने दांत और बड़े बड़े नाखून निकालकर मुनिराजों को नोच खाने के लिए उनकी ओर लपक रहे थे। उन मायावी जानवरों की भयानक और कान फाड़ देने वाली दहाड़ों से 10 कोस दूर तक के गांव थर्रा उठे थे। पेड़ जड़ों से उखड़कर हवा में तिनके की तरह उड़ रहे थे, और ऐसा लग रहा था मानो आज प्रलय आकर ही रहेगी। लेकिन देशभूषण और कुलभूषण मुनिराज टस से मस नहीं हुए। उनके चेहरों पर न कोई खौफ था, न कोई दर्द, और न ही उस दुष्ट देव के प्रति रत्ती भर भी गुस्सा या नफरत थी। वे तो अनेकांतवाद और कर्म सिद्धांत के इतने सच्चे जाता थे कि वे जानते थे कि यह देव केवल हाड़ मांस के इस बाहरी पुतले को कष्ट दे रहा है, जो वैसे भी एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। उनके चैतन्य और अजर अमर स्वभाव को यह देव कभी छू भी नहीं सकता। और तभी उसी घनघोर और अंधेरे जंगल के नीचे वाले उबड़ खाबड़ रास्ते से 3 दिव्य मूर्तें गुजर रही थीं, जो और कोई नहीं बल्कि अपने वनवास का कठिन समय काट रहे भगवान राम, माता सीता और परम वीर लक्ष्मण थे। जंगल में चलते हुए अचानक लक्ष्मण के कानों में उस मायावी तूफान की भयानक आवाजें और जानवरों की डरावनी चीखें पड़ी, और उनका क्षत्रिय खून एकदम से खौल उठा। लक्ष्मण, जो स्वभाव से ही अत्यंत उग्र और धर्म के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे, उन्होंने तुरंत भांप लिया कि यह कोई आम तूफान नहीं, बल्कि किसी दुष्ट शक्ति का किसी संत पर किया गया कायरतापूर्ण हमला है। लक्ष्मण ने राम की ओर देखा। राम ने अपनी शांत लेकिन तेज आंखों से उन्हें स्वीकृति दी, और सीता माता को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर राम और लक्ष्मण ने एक पल की भी देरी किए बिना उस पहाड़ की ओर दौड़ लगा दी। जब वे दोनों वीर उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, तो वहां का खौफनाक और विभत्स मंजर देखकर लक्ष्मण का हृदय गुस्से से भर गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि 2 वीतरागी, शांत और परम तपस्वी दिगंबर मुनिराजों पर एक मायावी देव छुपकर वार कर रहा है। लक्ष्मण ने उसी क्षण अपनी पीठ से अपना भयानक धनुष निकाला और उसकी प्रत्यंचा खींचकर ऐसी टंकार की कि उस ध्वनि मात्र से ही उस दुष्ट देव के बनाए हुए आधे से ज्यादा मायावी जानवर खौफ खाकर हवा में ही धुएं की तरह गायब हो गए। लक्ष्मण ने अपनी गरजती हुई आवाज में उस देव को ललकारा और कहा कि अरे नीच कायर, निहत्थे और ध्यान में लीन मुनियों पर छुपकर वार करता है। अगर तुझमें जरा भी हिम्मत है तो सामने आ और मुझसे युद्ध कर। इतना कहते ही लक्ष्मण के तरकश से एक के बाद एक अचूक और चमत्कारी बाण निकलने लगे।
जो आसमान में जाकर बिजली की तरह फटने लगे, और अग्निप्रभ देव की सारी मायावी शक्तियों को उन्होंने पलक झपकते ही काट कर रख दिया। लक्ष्मण के अग्निबाणों ने मायावी सांपों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आग की बारिश बुझ गई, पत्थर धूल में बदल गए, और राम के शांत लेकिन अत्यंत पवित्र प्रभाव ने पूरे जंगल के माहौल को एकदम से शुद्ध कर दिया। जब उस दुष्ट अग्निप्रभ देव ने देखा कि नीचे कोई आम इंसान नहीं बल्कि साक्षात भविष्य के वासुदेव और बलभद्र अपने पूरे क्रोध में खड़े हैं, तो उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसे समझ आ गया कि इन पुण्यशाली महापुरुषों के आगे उसकी सारी मायावी शक्तियां एक तिनके के बराबर भी नहीं हैं, और मौत के खौफ से कांपता हुआ वह देव मुनिराजों के चरणों से दूर हटकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जंगल में फिर से वही पुरानी शांति छा गई, हवाएं ठंडी हो गईं। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अद्भुत चमत्कार तो अभी होना बाकी था। जैसे ही बाहर का तूफान शांत हुआ, मुनिराज देशभूषण और कुलभूषण के भीतर चल रहा तपस्या का वह महासंग्राम अपने अंतिम और सबसे ऊंचे चरम पर पहुंच गया। राम और लक्ष्मण द्वारा अपनी जान बचाए जाने पर भी मुनिराजों के मन में उनके प्रति कोई राग नहीं आया कि इन वीरों ने हम पर कोई एहसान किया है, और न ही उस भागते हुए दुष्ट देव के प्रति कोई द्वेष बचा था। वे संभाव और वीतरागता की उस परम ऊंचाई पर पहुंच गए जहां मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय नाम के चारों भयानक घाती कर्म जड़ से उखड़कर हमेशा के लिए नष्ट हो गए। उसी पल उस भयानक काली रात के अंधेरे को चीरता हुआ एक ऐसा अनंत, निर्मल और दिव्य प्रकाश फूटा जिसने पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर दिया, क्योंकि दोनों मुनिराजों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और वे साक्षात सर्वज्ञ अरिहंत परमात्मा बन चुके थे। उनके केवल ज्ञान का उत्सव मनाने के लिए उसी क्षण आसमान से स्वर्ग के अनगिनत देव और इंद्र अपने दिव्य विमानों में बैठकर वहां आ पहुंचे। देवताओं ने चारों दिशाओं में दुंदुभी बजानी शुरू कर दी और पूरे आकाश में भगवान की जय जयकार गूंजने लगी। राम, लक्ष्मण और सीता ने जब यह अद्भुत और अलौकिक नजारा देखा तो उनकी आंखों से खुशी और सच्ची भक्ति के आंसू बहने लगे। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उन नव केवलज्ञानी परमात्माओं की वंदना की और उस पवित्र भूमि की धूल को बड़े ही आदर से अपने माथे से लगा लिया। तभी वहां आसमान से गरुड़ेंद्र भी पधारे, जो कोई और नहीं बल्कि मुनिराजों के पूर्व जन्म के पिता राजा क्षेमंकर थे, जो तपस्या करके देव गति में गए थे। उन्होंने राम और लक्ष्मण की जमकर प्रशंसा की और कहा कि हे वीरों, तुमने आज धर्म की जो सच्ची रक्षा की है उससे मेरा हृदय गदगद हो गया है। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें मुहमांगा वरदान दूंगा। लेकिन राम तो आखिर राम थे, उनके भीतर न कोई लालच था और न ही कोई अहंकार। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा कि हे देव, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने तो केवल अपना क्षत्रिय और श्रावक धर्म निभाया है। असली रक्षक तो ये मुनिराज हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा की शक्ति से हमें यह सिखा दिया कि सच्चा विजेता वही है जो अपने भीतर के दुश्मनों को हरा दे। मुनिराज, देशभूषण और कुलभूषण की यह परम क्षमा, उनका वह कठोर तप और राम लक्ष्मण की वह निस्वार्थ और अटूट भक्ति आज भी जैन इतिहास के पन्नों में एक ऐसे स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज है, जो हमें चीख चीख कर यह सिखाती है कि चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए, अगर हम अपनी आत्मा के स्वभाव में अडिग हैं तो बाहर का कोई भी तूफान हमारे माथे पर एक सिलवट भी नहीं ला सकता। अगर आज की इस सत्य घटना ने आपके दिल को गहराई से छुआ है और आपके मन में मुनिराजों की तपस्या और राम लक्ष्मण की निस्वार्थ भक्ति के प्रति श्रद्धा जागी है,
तो जैन संसार परिवार का हिस्सा जरूर बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेंबरशिप ज्वाइन करके और जैन रत्न बनकर इस धर्म प्रभावना में अपना अमूल्य योगदान दें। जैन दर्शन में धर्म प्रभावना का बहुत बड़ा महत्व है। जब आप ऐसे धार्मिक और प्रामाणिक ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो आप साक्षात महान पुण्य का संचय करते हैं। इसके साथ ही आप हमारे जैन संसार के व्हाट्सएप चैनल से भी अवश्य जुड़े, जहां हम हर दिन सबसे पहले ऐसी ही दुर्लभ, प्रामाणिक और प्रेरणादायक जैन कथाएं सीधा आपके फोन पर लाते हैं। आपको यह जानकर भी बहुत गर्व होगा कि आज की यह पूरी अद्भुत कथा जो कि त्यों मूल जैन रामायण से ली गई है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। आइए हम सब मिलकर वीतराग परमात्मा के इस पावन संदेश को हर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि यही हमारा सच्चा और सबसे बड़ा कर्तव्य है।